तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरी अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्तों आज अपनी परसेंटेज की शायद ये 9 नंबर क्लास है और इसमें अपन टाइप नंबर वो 5 ही करेंगे, जो अपने पिछली क्लास में उसका जो बेसिक किया था और उसके साथ जो भी अपन क्वेश्चन किए थे 5, 7, 10 जो भी क्वेश्चन हुए थे वो किए थे। अब इसी में और प्रैक्टिस करेंगे अपन, और क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आपके लिए। इसी 5 नंबर टाइप को मैं आपको कल ही बोला था कि 2 क्लास में पूरा करूंगा मैं इसे। तो उसकी वजह से क्या मतलब इसी में आज पूरे कंप्लीट कर लेंगे इसे 5 नंबर टाइप को। फिर अपनी शायद 3 क्लास के राउंड और लगेगी, उसमें पूरा मेरी तरफ से प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और फिर आप कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन कहीं से भी करके देखना, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपको, ठीक है। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस के वापस से प्रैक्टिस करेंगे। वापस से तो नहीं मतलब नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसी टाइप की क्वेश्चंस की, ठीक है। तो मैं पहले तो फाइल अपलोड कर लेता हूँ। ये है प्रॉफिट एंड लॉस, टाइप नंबर अपनी है 5 ही है। इसी में जो भी क्वेश्चन होंगे अभी जो आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वो करेंगे। एम एस आर बाई सूरज राजौरी मेरा चैनल का नाम है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, ठीक है। तो अपन सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। कितने क्वेश्चंस हो गए थे अपने कल? 2 खिलौने प्रत्येक 405, वो 504 में ये हो गया था। एक ही कीमत पर 2 खिलौने। या मैं आपको करने के लिए बोला था कि आपने किया कि ये क्वेश्चन किया कि नहीं किया? दोस्तों आराम से हो जाएगा, मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा चुकी है आपको। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। हाँ, यहाँ से अपन को क्वेश्चंस करने हैं। 3 वस्तु होगा, ये कह रहा है कि 3 वस्तुओं का क्रम में से 18.18% हानि और 20% लाभ और 14.28% लाभ पर बेचा गया। तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तथा उनके कुल 650 का लाभ कम है। तो तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या दोस्त मैं आपको कल रेशो वाला फॉर्मेट बताया था क्या? कल अपन जो रेशो वाला फॉर्मेट बताया था मैं आपको, उसी से मैं इसको करने वाला हूँ। 18.18 को अपन लिख सकते हैं। मैं पहले तो आपको बता दूं, कहाँ गया कर्सर, ये क्यों नहीं काम कर रहा? अच्छा, ठीक है। मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि 18.18 को अपन लिख सकते हैं 2/11। 20% को अपन लिख सकते हैं 1/5। और 14 से 7 चौक 28 यानी 2/7 ये हुआ। तो 7 से 2/7 ऐसे लिख सकता हूँ। 7 चौक 28, 2/7। क्या इसका तो नहीं, इसका नहीं होगा ये। इसका होगा 7 से 1/2 हो जाएगा क्या? 7 से 1/2, 7 से 1/2 हो जाएगा इसका। 7 से 1/2 हो जाएगा कि दोस्त? एक बार मैं खुद देखता हूँ इसे। 2 से 7 दूनी 14, तो 2/7 दूनी 14, ये हो जाएगा 14 से 2/7। 2 से 1/7 हो जाएगा इसका। इसका क्या हो जाएगा दोस्त? 1/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। मैंने परसेंटेज में खूब अच्छे से बता के आया हूँ आपको कि इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ये तो आप सभी को आता होगा, मुझे जहां तक है। और 650 को से क्या हुआ था दोस्तों, इसमें लाभ हुआ था। तीनों वस्तुओं का क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है। मैं इसे ऐसे फॉर्मेट से करने वाला हूँ। मैंने लिया यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। मैं पहले तो पेन चेंज करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ग्रीन ले रहा हूँ तो ये क्या आएगा यहाँ पे, ब्लैक ही आएगा। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। मैं लिया यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, फिर मैंने लिया यहाँ पे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो जो अपन खरीदते हैं वो होती है, सेलिंग प्राइस होता है। यानी हानि हो रही तो हानि कर दो, लाभ हो रहा तो लाभ कर दो। हानि कितनी हो रही है? 2 की हानि हो रही है, क्योंकि 18.18 को अपन लिख सकते हैं 2/11, तो 11 तो इसकी हुई कॉस्ट प्राइस। 2 की हानि हुई तो ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। दोस्तों मेरे यहाँ लाइट गई तो उसकी वजह से मेरा वीडियो कैप्चर नहीं आ रहा होगा, उसकी टेंशन मत लो आप। अपन क्लास कंटिन्यू करेंगे। मेरे लैपटॉप में बैटरी अच्छी खासी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपनी क्लास पूरी कर देगा ये। और लाइट आती है तो अपना वीडियो कैप्चर वापस से चल जाएगा। तो जैसे में 20% प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 20% को 1/5 लेगा तो 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देन 14.28 को मैं 1/7 लिखा, इसमें भी क्या करा रहा है? प्रॉफिट करा रहा है।
7 से कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 7 से जैसे 8 हो जाएगा, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैं आपको बोला था कि यहाँ का विक्रम मूल्य क्या है, यहाँ पे समान है, विक्रम मूल्य समान है, तो मुझे इनके सभी का विक्रम मूल्य क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। इसका 9 है, इसका 6 है, इसका 8 है, तो मुझे कोई इसका विक्रम मूल्य समान नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका विक्रम मूल्य समान करना पड़ेगा। इसकी वजह से मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इनका एलसीएम ले लूंगा मैं। जैसे मैं इनका एलसीएम लूंगा दोस्तों, इनका एलसीएम लिया मैं 9 8 72 और 12 पंजे 60 6 दूनी 12, तो क्या 72 इसका एलसीएम ले सकता हूँ क्या मैं? 72 इसका एलसीएम लूंगा तो मुझे एक बात बता दो कि ये 72 हो जाना चाहिए, किससे गुणा करना पड़ेगा, 8 नाम 72, तो इसमें 8 से गुणा कर दूं, इससे 8 से गुणा कर दूं क्या दोस्त, इसे 8 से गुणा किया और इसको 6 से किससे गुणा किया मैंने, 6 को किससे किया, 12 इसे 12 से किया मैंने, और इसको किससे कितने से करूंगा, 9 से गुणा करूंगा दोस्त, कितने से करूंगा, 9 से गुणा करूंगा, इसको 12 से किया, तो अपने यहाँ पे आ जाएगा 72, और यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस भी क्या हो जाएगा, 72, और इसका भी क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। जैसे ये 72 हुआ दोस्त, ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अपन तो क्या लिए, एलसीएम लिए, ये करना ही पड़ेगा अपन को, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि सेलिंग प्राइस समान है सबकी। तो जैसे मैंने यहाँ पे 8 से गुणा किया, तो इधर भी मुझे 8 से गुणा करना पड़ेगा। इधर मैंने कितने से गुणा किया, 12 से, तो इधर भी मुझे 12 से करना पड़ेगा। और इधर मैंने किससे किया, 9 से, तो इधर भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। ये इनको गुणा करके जो अपना कॉस्ट प्राइस आएगा, और इनको जो गुणा करके अपना जो सेलिंग प्राइस आएगा, उसमें कुल लाभ का यानी इसका रेशियो का लाभ पे दो जो भी आता है अपना वो रख देंगे। जैसे मैं करता हूँ इसे, 11 8 88 होता है अपना, और 12 पंजे 60 होता है अपना, और 9 7 63 होता है, 9 7 63 होता है। 60 और 60 120 ये हुआ। 120 में मैंने जैसे 80 जोड़ा तो 200 हो गया, 200 में 8 जोड़ा 208 हुआ, 208 में 3 जोड़ा तो 211 हुआ। कितना हो जाएगा दोस्त, ये 211 हो जाएगा। और इसे 7 चौक 28 और 7 21, तो ये हुआ। 21 में 6 जोड़ा, 210 में 6 जोड़ा तो 216 हुआ गया, 216 हुआ। यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है दोस्त, मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी यहाँ पे कितना प्रॉफिट रुपए में दे रहा है, कितना आ रहा है, 5 की वैल्यू अपने पास 650 है, 650 है। देन अपन को क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य किसका पूछ रहे हैं, तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 211, तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 211। तो ये 13 पंजो 65 हुआ, यानी 130 हुआ। दोस्तों मुझे एक बात बता दो, इसे 13 से गुणा तो अपन आराम से कर सकते हैं, 0 ऐसे कैसे आ जाएगा अपना, और 13 की 3 कैरी 1 13 और 1 14 4 हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 1 27 हो जाएगा। क्या 27 430 कोई आंसर है अपना, 27 430 अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त, 27 430 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतने रुपए में उसका तीनों का क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सही लगेगा ये, है ना। यहाँ से मैं पहले तो इसे रब कर दिया, ये मैंने इसे रब किया, और मैं इसको इन तीनों को एलसीएम लूंगा। तीनों को क्या लूंगा दोस्त, एलसीएम लूंगा। एलसीएम कितना है अपने पास, 72 आया। एलसीएम कितना है दोस्त, 72 आया। देन मैं इसे इसे क्या किया, इसे 8 से गुणा किया, 8 नाम 72 हुआ। इसे 12 से गुणा किया, 12 से, और इसे किससे, 9 से गुणा किया। जब जाएगा अपना ये क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा दोस्त। ठीक है, ऐसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं अपन आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो मोटरसाइकिलों की लागत मूल्य समान है। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य समान है, कॉस्ट प्राइस समान है। एक को 15% का लाभ पर बेचा जाता है, और दूसरी के मुकाबले 400 वो 4800 अधिक पैसे में बेचा जाता है। शुद्ध लागत पर शुद्ध लाभ 20% है, तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बता दो, क्या मैं इसे कॉस्ट प्राइस से ही करूंगा क्या, कॉस्ट प्राइस से ऐसे करूंगा दोस्तों, अपना कॉस्ट रेशियो से, यह कॉस्ट हुआ अपना, ये सेलिंग हो गया। जैसे हुआ, मुझे एक बात बताओ, पहले में तो कितना हुआ, 15% प्रॉफिट हुआ, 15% प्रॉफिट कर लिया मैंने। दूसरे में मुझे नहीं पता, पर दूसरे में कह रहा है कि पहले के मुकाबले ये क्या कह रहा है, दूसरी को पहले के मुकाबले 4800 रुपये अधिक पैसे में बेचा जाता है, अधिक पैसे में बेचा जाता है। तो शुद्ध लाभ कितना होता है, दोनों में शुद्ध लाभ कितना हुआ दोस्त, 20% हुआ। मुझे एक बात बता दो कि इसका तो क्रय मूल्य 100 ही रहेगा, इसका तो क्रय मूल्य 100 ही रहेगा, 100 ही रहेगा ना।
ये अपनी फर्स्ट मोटरसाइकिल हुई, ये सेकंड अपनी मोटरसाइकिल हो गई। इसका क्रम मूल्य 100 रहा, तो इन दोनों का क्रम मूल्य कितना हुआ? 200 हुआ। इसमें 20% का लाभ हुआ, शुद्ध कितना लाभ हुआ? सेलिंग किया तो 20% का लाभ हुआ। जैसे मैं 200 का 20 निकालूंगा, क्या अपना 40 आ जाएगा? क्या 200 का 20 निकालूंगा, क्या अपना 40 आ जाएगा? तो 240 अपना ये हो जाएगा। जैसे 240 अपना ये हुआ, तो मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे कितना रखना होगा कि यहाँ पे 240 हो जाए? यहाँ पे कितना रखना होगा कि यहाँ पे 240 हो जाए? कि 85 तो ये हो रहे हैं, 85 और 40 रख दिया मैंने। 85 में 40 ये रखा तो 130, है ना? 120, 125 हो जाएगा। तो 125 मैंने यहाँ पे रखा, 125 मैंने यहाँ पे रखा, तो शुद्ध लाभ तो अपना, शुद्ध लाभ तो कितना हो गया? ये हो गया दोस्तों 200 से ये 40 बड़ा शुद्ध लाभ 20% हो गया। अब ये कह रहा है कि दूसरे को पहले के मुकाबले इतने रुपए अधिक मिले, यानी ये 15% प्रॉफिट में बेचा और ये 25 में बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ इसे? दूसरे के मुकाबले 10 का हुआ। तो 10 की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है? 4800 आ रही है। 10 की वैल्यू 4800 आ रही है, तो प्रत्येक मोटरसाइकिल प्रत्येक की कह रहा है, तो एक का कोई भी रेशियो लगा लो, 100 लगा लिया मैंने, क्योंकि इसका भी 100 है, इसका भी 100 है, इसका भी 100 है, इसका भी 100 है। तो मैंने जैसे इसे काटा यहाँ से, इससे यहाँ काटा, तो क्या अपना 48,000 आ जाएगा क्या? 10 की वैल्यू ये हुई, 10 की वैल्यू ये हुई, तो 100 ये हुआ। प्रत्येक का ही पूछ रहा है ना, है ना? अच्छा, 2 बार क्यों काट रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना? तो 0 से 0 अपने ये काट दिए, तो अपने क्या आ जाएगा? 48,000 आ जाएगा दोस्तों। क्या ये अपना आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक गाड़ी का ये क्रय मूल्य रहेगा 48,000? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अमित ने 2 कार खरीदी, उसने पहली कार का 10% लाभ और दूसरी कार को 25% लाभ पर बेचा। दोनों पे लाभ हो रहा है। कार का विक्रय मूल्य पहली कार के विक्रय मूल्य से 25% अधिक है। पहली कार के विक्रय मूल्य और दूसरी कार का विक्रय मूल्य पहली कार के विक्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो उसका कुल लाभ बताइए। मैं क्या इसे वही रेशियो वाला फॉर्मेट से करूंगा दोस्त? क्या आप खुद नहीं कर सकते कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद को करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की मैंने बहुत प्रैक्टिस करा दी, इसलिए ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको खुद को करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है राकेश प्रतिशत लाभ को विक्रय मूल्य, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना है दोस्तों। प्रतिशत लाभ को क्या समझता है? विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता है। राकेश कौन? राकेश। और रमेश कह रहा है कि क्रय मूल्य पर निर्धारित करता है। देन यदि दोनों के लाभों का अंतर 150 रुपए है, ठीक है, उन दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, तथा राकेश 25% अधिक लाभ कमाता है और रमेश 20% लाभ कमाता है, तो उनका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वही रेशियो वाले फॉर्मेट से करूंगा दोस्त। किससे करूंगा? रेशियो वाले फॉर्मेट से करूंगा। तो क्या मुझे एक बात बता दो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये हुई। राकेश है ना, राकेश नाम का जो लड़का है, राकेश है, राकेश है जो क्या कर रहा है कि ये कह रहा है कि मैं विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता हूँ। विक्रय मूल्य पर क्या निर्धारित करता है? इसका लाभ वो परसेंट ज्ञात करता है, यानी सेलिंग पर निर्धारित करता है। और जो रमेश है वो किस पे? कॉस्ट प्राइस पे निर्धारित करता है। किस पे? क्रय मूल्य पर निर्धारित करता है। मुझे एक बात बता दो कि यहाँ पे राकेश है ना, जो 25% लाभ कमाता है, 25% लाभ कमाता है। 25 का मतलब क्या हुआ? 1/4 हुआ। लाभ हुआ तो क्या हुआ? इसे 4 से 5 हुआ। 4 से कितना हुआ? 5 हुआ दोस्त। तो मैं क्या पहले राकेश को रख दू यहाँ पे? राकेश, राकेश भाई, है ना? तो मैं पहले यहाँ पे राकेश को रख दिया। जैसे राकेश को रखा दोस्ते, मुझे एक बात बताओ कि राकेश है, राकेश को कितना लाभ हुआ? 25% लाभ हुआ, यानी 4 से कितना हुआ? 5 हुआ। 4 से 5 हुआ। दूसरा कह रहा है कि दूसरा क्या कह रहा है? रमेश ने 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है। क्या ये कॉस्ट प्राइस पे निर्धारित करता है क्या? 1/5 हुआ, 1/5 हुआ। मुझे एक बात बता दो, रमेश है ना 20% लाभ कमाता है, 1/5 से 6 हो जाएगा। और रमेश किस पे निर्धारित कर रहा था? क्रय मूल्य पर निर्धारित करता है, क्रय मूल्य पर निर्धारित करता है रमेश, और राकेश विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, ये क्रय मूल्य पर निर्धारित किया, तो ये
किस पे लाभ कमाएगा, कॉस्ट प्राइस पे, और ये किस पे लाभ कमाएगा, सेलिंग प्राइस पे लाभ। मतलब ऐसा है, इसके कहने का मतलब ये है कि ये है ना, ये राकेश है ना, राकेश है ना, ये राकेश ऐसे बोल रहा है कि मुझे है ना, मुझे लाभ चाहिए, बट किस पे चाहिए, 1/4 है ये अपना, उसको ये विक्रय मूल्य पर निर्धारित, इसको यहाँ पे 4 पे लाभ मिल गया, इसका 3 है ना क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ऐसे कह रहा है, यानी विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता है, इसका विक्रय मूल्य इतना लाभ, क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है दोस्तों इसे, क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है किसको, राकेश को लाभ हो रहा 25%। 25% लाभ इसे जब हो गया जब ये यहाँ पे विक्रम वो क्रय मूल्य पर निर्धारित करता है, यानी विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता है। जैसे मैं इसे बेचूंगा तो ये 3 से 4 हो जाएगा दोस्तों, ये यानी विक्रय मूल्य इससे निर्धारित कर रहा है, ना कि इससे कर रहा है, यानी घटेगा इसमें। जैसे ही इसमें घटेगा, क्या समझ पा रहे हो कि दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये रमेश है ना अपना, रमेश है, राकेश है ना, जो ऐसे कह रहा है कि मैं किस पे निर्धारित करता हूँ, विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता हूँ, और रमेश है ना वो कह रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर निर्धारित करता हूँ। दोनों का अंतर कितना है, 150 रुपए, ये लाभों का अंतर वो बाद में देखेंगे। अब रमेश कह रहा है कि 25% लाभ कमाता है कौन, राकेश कह रहा है कि 25% लाभ कमाता है राकेश, और रमेश 20% लाभ कमाता है। रमेश किस पे लाभ कमा रहा था, क्रय मूल्य पर, यानी इस पे लाभ कमाया, तो ये कितना हो गया, 5 से 6 हो गया, यानी कि ये कौन हुआ अपना, राकेश लिख दिया मैं, तो यहाँ पे रमेश कर देता हूँ। रमेश है जो भाई, वो 5 से कितना हुआ, 6 हुआ, इतना लाभ कमाया। और राकेश है ना वो कह रहा है कि मैं विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता हूँ, यानी विक्रय मूल्य पर ही बेचेगा वो, यानी कि ये इसको उसको 4 पे ही बेचेगा, और जब भी उसको लाभ होगा तो यहाँ पे कितना रहेगा, इसका 3 रहेगा, क्योंकि एक इसमें जैसे घटा दूंगा तो इसका क्रय मूल्य ये हो जाएगा और सेलिंग प्राइस ये हो जाएगी। यानी खुद होता नहीं है, बट ये खुद कह रहा है कि मैं इसे ऐसे मानूंगा, जैसे कराइए। तो मुझे एक बात बता दो कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि मूल्य समान है, क्या समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान। जैसे मैं इनका विक्रय मूल्य समान करूंगा दोस्त, क्या मैं यहाँ पे 6 से गुणा कर दूं या से 4 से गुणा कर दूं, या ऐसे नहीं करना चाहते हो आप, तो आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्त, इसे कि मैं इसे यदि 2 से गुणा कर दूं यहाँ पे 12 हो रहा है, और इसे मैं 3 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे 12 हो रहा है। क्या इनका विक्रय मूल्य समान हुआ कि नहीं हुआ। जैसे यहाँ से 3 से गुणा किया तो इधर भी मुझे 3 से गुणा करना होगा, और इधर में जैसे 2 से गुणा किया तो इधर भी मुझे 2 से गुणा करना होगा। अब क्या इनका विक्रय मूल्य समान हुआ कि नहीं हुआ, विक्रय मूल्य समान हुआ कि नहीं हुआ दोस्त। अब मुझे एक बात बता दो कि यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, और यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 बढ़ाया हमने, यहाँ पे 3 बढ़ाया, जब जाके इनका विक्रय मूल्य हुआ। जैसे यहाँ पे लाभ हुआ 2-3 का, 2-3 का जैसे इनका लाभ हुआ, तो मुझे एक बात बता दो कि इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ही तो पूछ रहे हैं, उनका लाभों का अंतर कितना है, 150 है, इनका डिफरेंस कितना है, 1 है, 1 की वैल्यू अपने पास 150 है। तो और क्या पूछ रहे हैं, उनके विक्रय मूल्य क्या है, हैं? उनके विक्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य। तो 12 हुआ इनका विक्रय मूल्य, जैसे 12 होएगा तो मैं इसे 12 से गुणा करूंगा। तो मुझे एक बात बता दो कि 0 तो अपना ही हो, 12×5 60 ये हुआ, 0 6 ये हुआ, और 12 और 6 18, क्या 1800 रुपये आ जाएंगे अपने पास, 1800 रुपये आ जाएंगे दोस्त। तो ये थोड़ा घुमाया है क्वेश्चंस को, बाकी कुछ नहीं है, वैसा ही है, इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तरीके से सोच के करोगे तो आराम से क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। एक दुकानदार खरीद मूल्य पर X% लाभ, वो सॉरी परसेंट लाभ, और दूसरे की बिक्री मूल्य पर गणना करता है। देखो ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये कह रहा है 1% लाभ और दूसरा बिक्री मूल्य पर निर्धारित करता है, बिक्री मूल्य पर गणना करता है। दोनों में 3000 में बिकने वाले सामान पर 20% का लाभ का दावा किया जाए तो उनके मुनाफे का अंतर पूछिए। मुझे एक बात बता दो कि यहाँ पे 3000 है, 3000 है, ये कह रहा है कि इसे कुछ लाभ हुआ, मुझे नहीं पता कितना लाभ हो, पर ये कह रहे परसेंट लाभ हुआ उसे, क्या 100 से और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दोनों को क्या हो रहा है कि बिकाने वाले सामान पर 20% का क्या होता है, लाभ का दावा करते हैं। जैसे मैं इसका लाभ का दावा किया तो ये 100 से 20% का लाभ किया, 100 में से कितना लाभ किया दोस्त, 20 का लाभ किया, और इनका डिफरेंस मैंने ये ले लिया। डिफरेंस जैसे मैंने ये लिया, मुझे एक बात बता दो कि जैसे मैंने इनका डिफरेंस ले लिया, यहाँ पे 120 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 20 इसलिए कर रहा हूँ दोस्त, यहाँ पे 100 से 120 हुआ तो ये 20 हो जाएगा, 100 से 100 अपना ये कट जाएगा,
आगे वैसा ही हो जाएगा, उसकी टेंशन मान लो आप। तो ये जैसे मैंने यहाँ 20 हुआ, तो यहाँ दोनों का डिफरेंस हुआ। अब ये कह रहा है कि ये बिक्री मूल्य पर गणना करता है। किस पे? बिक्री मूल्य पर गणना करता है। जैसे बिक्री मूल्य पर गणना करेगा तो 3000 रुपए से कितना होएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20%, क्योंकि विक्रय मूल्य को 20% का दावा कर रहा है लाभ का, तो 120 पे कितना हो जाएगा 20 ही हो जाएगा। जैसे मैं इसे हल करूंगा दोस्तों, जैसे इसे हल करूंगा तो मुझे एक बात बता दो कि 0 से 0 अपना ये हो जाएगा, 0 से 0 अपना ये हो जाएगा, 2 से अपना कितने बार हो जाएगा 6 बार हो जाएगा, यानी कि 20 से 6 तो डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं तो ये अपना 5 हो जाता। तो यहाँ पे कितना हो गया अपना 500 हुआ। इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 0 से तो 2 0 अपना ये हुआ, और 6 और 3 दूनी 6 ही हो जाएगा, 600 हो गए ना, 3 दूनी 6 ही हो गया। 600 में से यदि 500 चले जाएंगे तो अपने पास 100 रुपये आ जाएंगे क्या, अपने पास 100 रुपये आ जाएंगे क्या दोस्त। तो उनके मुनाफे का अंतर कितना हो जाएगा 100 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को सही से पढ़ना। खरीद मूल्य पर है, खरीदा किस पे 100 पे, इतना परसेंट लाभों से, लाभ खुद कह रहा है कि दोनों पे सम्मान पर 20% का लाभ होता है, और ये बिक्री मूल्य पर है। बिक्री कितना हुआ 100 पे खरीदा और बिक्री कितनी हुई 20% का लाभ हुआ तो 120 हुआ। तो 100 पे तो इसे 20 का एक खुद दावा कर रहा है, फिर इसमें माइनस करूंगा, 3000 अपना एज मूल्य दे रखा है वो, तो 120 में फिर इस पे 20 रखूंगा, तो ये अपना काट पीट के जो आएगा ये 600 हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा, देन अपना 100 रुपये आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करना है दोस्त। थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा करा रहा हूँ तो लेवल भी बढ़ेगा, इसलिए उसकी टेंशन मत लो आप। जितना आपको मैं बता रहा हूँ उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा, बहुत एक्स्ट्रा सोच के क्वेश्चंस बनाए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप। अनिल ने कुल 10,000 के मूल्य में 2 वस्तु ए और बी खरीदी। उसने वस्तु ए 15% के लाभ पर बेची और वस्तु बी 10% आने पर बेची। पूरे सौदे पे उसे न तो कोई लाभ या कोई हानि नहीं हुई, तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य मुझे बताइए। मैं दोस्तों आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था इस प्रकार का क्वेश्चंस, क्या आप कर लोगे क्या? यदि मैं आपको बोलूं, मैं एक बार और करा देता हूं इसे। ये अपना क्या हुआ 10,000 10,000 को 2 हिस्सों में बांटा, किसको ए और बी को दिया, ये ए को और बी को दिया दोस्त, ए को और बी को दिया। मैंने माना कि ए को इसने एक्स दे दिया, जैसे एक्स दे देगा तो बी के पास कितना बच जाएगा 10,000 माइनस एक्स कर दूंगा तो बी के पास या कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये दोनों को कॉस्ट प्राइस ही है, अभी सेलिंग प्राइस नहीं किया। सेलिंग प्राइस प्रॉफिट लॉस करूंगा जब जाके होएगा दोस्तों। जैसे ये कह रहा है कि ए ने 15% प्रॉफिट किया, यानी एक्स इंटू 115 बाई 100 कर लिया मैंने यहाँ पे, ये 100 कर लिया। इसका अब क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब ये खुद कह रहा है कि सेलिंग प्राइस दोनों में समान है, सेलिंग प्राइस कहीं ना कहीं समान दे रखा है क्या, ये खरीदा उसने 15% लाभ पर बेचा और उसे ना तो कोई लाभ ना हानि, कोई लाभ ना हानि हो रही है। तो मुझे एक बात बता दो कि इसकी भी सेलिंग प्राइस सेम रहेगी और इसकी भी सेलिंग प्राइस सेम रहेगी, तो इन दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूँ। तो यहाँ पे 10,000 हुआ, 10,000 जैसे हुआ दोस्तों, 10,000 माइनस एक्स इंटू यहाँ पे कितना परसेंट लाभ हानि हो रही है, 10% हानि हो रही है, तो 90 बच जाएगा। इसे हल कर लेना, एक्स का मान आ जाएगा आपके पास है, एक्स का मान इसका आ जाएगा, एक्स का मान इसका आ जाएगा, दोनों का क्रम मूल्य आ जाएगा। तो क्रम मूल्य जैसे आएगा तुम्हारे पास दोनों वस्तु का खरीदा, तो क्रम मूल्य में इससे रख देना, कितना लाभ होएगा वो आपके पास आ जाएगा। ये जो आएगा इन पे रख देना, इसका 15% निकाल लेना, इसमें माइनस कर लेना, एक्स का मान यहाँ पे रख के इस इतना माइनस कर लेना, ये सेलिंग आ जाएगा, और यहाँ पे रख के ये इसका सेलिंग आ जाएगा। ये तो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था इस तरीके का फॉर्मेट तो आपको। पर मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपने कभी एलिगेशन पढ़ा है क्या? एलिगेशन पढ़ा है क्या? एलिगेशन, एलिगेशन मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको, बहुत अच्छे से बताया है, मैं परसेंटेज में भी बहुत अच्छे से बताया और प्रॉफिट लॉस में भी मैं आपको बता चुका। लाइट आ गई, लाइट आए हुए बहुत टाइम हो गया। अब मेरा शायद वीडियो कैप्चर आ रहा होगा क्योंकि मेरा राउटर चल चुका है, तो जो भी है चल रहा है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए ने क्या किया 15% लाभ किया, ए ने 15% लाभ किया, तो क्या मैंने 1500 से 15% लाभ होगा तो 15 मान लो। और बी ने क्या किया, बी ने क्या किया माइनस किया, माइनस होएगा क्योंकि हानि हो रही तो माइनस होएगा। हानि कितनी हो रही 10% हानि हो रही है। अब यहाँ पे जैसे होगा, अब वो कह रहे हैं कि पूरे सौदे पे न तो कोई लाभ हुआ और ना ही कोई हानि हुई, पूरे सौदे पे न तो कोई लाभ हुआ और न ही हानि हुई, तो मैं यहाँ पे जीरो मान सकता हूँ, ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई।
मान सकता हूँ। जीरो में जैसे मानूंगा, अब आप सोचोगे कि इन दोनों में बड़ा, यहाँ पे एक से तो बड़ा रहता है, एक से छोटा रहता है। भाई 10 माइनस है ना कि प्लस है, ये जीरो से छोटा ही है और ये इससे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं इसे हल करूंगा दोस्तों, क्या मुझे एक बात बता दो, जीरो में से माइनस माइनस 10 करूंगा, जैसे जीरो माइनस, क्योंकि जीरो माइनस 10 से बड़ा है ना। देखी जाए तो जीरो 10 से माइनस 10 से बड़ा है, माइनस 10 ये हुआ अपना, तो माइनस माइनस अपना प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्त, ऐसे। और इसको इसमें से माइनस करूंगा तो ये अपना 15 आ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि इस पे बेच रहा है ना, जो यहाँ पे सेलिंग का रेशियो आ रहा है ना अपने, ये अपना सेलिंग का रेशियो आ रहा है ना, ये कॉस्ट कॉस्ट प्राइस में जैसे इसको उल्टा कर देंगे तो ये कॉस्ट प्राइस में चेंज हो जाएगा दोस्त। किस में चेंज हो जाएगा, ये अपना कॉस्ट प्राइस में चेंज हो जाएगा, यानी कि इनका रेशियो आ जाएगा 2:3 आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा दोस्त। मैं आपको बताऊं दूं कि यहाँ पे कभी भी आपको बोलेगी ना तो लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, इनका जीरो मान रहा है, ये जीरो मानना ही पड़ेगा, मान क्या रहा है। तो आपको क्या करो कि आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस रखा है, इनका इनका सेलिंग प्राइस रखा है, ये मान लिया ए का है, ये बी का है, ये ए का है, ये बी का है, सेलिंग प्राइस रखा। तो मुझे एक बात बता दो, इसमें 15% प्रॉफिट हुआ और इसमें क्या हुआ, 10% लॉस हुआ। जैसे लॉस हुआ तो मुझे एक बात बता दो, ये दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है, ना तो लाभ हो ना हानि हुई। जैसे बराबर होएगा तो मैं इसे वर्ज गुना कर दूंगा दोस्त, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। क्या मैंने कभी बोला था कि अंदर वाली संख्या को अंदर से, बाहर वाली संख्या को बाहर से, ऐसे बोला था क्या आपको कभी? तो अपने ये 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, रेशियो अपना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा दोस्त। 2:3 जैसे आएगा अपने पास, 2:3 जैसे आएगा, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इन्होंने दोनों वस्तु कितने में खरीदी थी, 10,000 में। तो ये अपना कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया। तो इधर अब मैं सभी का रेशियो इधर कर देता हूँ, इसका हल इधर कर देता हूँ। मुझे एक बात बता दो कि 5 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 10,000। 5 की वैल्यू 10,000 है। देन पूछ किसी रहा है, एक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य, एक का विक्रय मूल्य कितना था, 15%, 115 था, 15% लाभ हुआ तो 115 था। 5 से मैंने इसे काटा 2 बार, 5 से जैसे मैंने इसे 2 बार काटा तो अपने क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 15×2 = 30, 15×2 = 30, 200। एक मिनट रुक जाइए, मैं पहले तो इसका डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं निकाल सकता, पहले तो मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकाल लूं। एक का जैसे मैंने जैसे यहाँ कॉस्ट प्राइस निकाला, ये 2 हुआ, जैसे 2 हुआ अपने क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हुआ, 50। 2 लाख कैसे हो रहे हैं, अन्य कुल 10,000 के मूल्य में 2 वस्तुएं खरीदी। अच्छा, 2 वस्तुएं खरीदी, ए और बी, इनका कॉस्ट, ये रेशियो अपना ये आया। 5 से काटा 2 बार, 2,000 हुआ, 2,000 हुआ, 2,000 जैसे हुआ तो मुझे एक बात बता दो कि नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ पे ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अब 100 थोड़ी है, मैंने तो यहाँ पे परसेंट पे रखा है, वो रेशियो पे रखा है। तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा मुझे, जैसे मैं इसका कॉस्ट प्राइस कितना रखूंगा भाई, एक का निकालूंगा, एक का कॉस्ट प्राइस निकालूंगा पहले, तो अपना क्या हो जाएगा, ये 4,000 हो जाएगा एक का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे एक का निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि रेशियो वाले फॉर्मेट में रखा हूँ मैं, तो वो ऐसे सोच लिया, परसेंट में सोच लिया, 100 से 15% प्रॉफिट हो तो 100 अपना कॉस्ट प्राइस हो गया। वैसा नहीं है, यहाँ पे रेशियो में है तो रेशियो फ्रैक्शन में दे रखा है, ये सॉरी रेशियो में रेशियो ही रखना पड़ेगा, रेशियो के साथ कर रहे हैं रेशियो रखना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस के साथ कर रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस ही रखना पड़ेगा। मतलब 100 से 120 हो रहा है तो 100 अपना कॉस्ट हो जाएगा, 120 अपना सेलिंग हो जाता है, तो उसी तरीके से। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा कि जब भी तो मैं 115 इसलिए लगाया था कि प्रॉफिट हो रहा है तो 115 अपन डायरेक्ट कर देते, तो फिर अपना आंसर ही नहीं आ रहा था। अब इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, 15% प्रॉफिट और करना पड़ेगा दोस्त। कितना, 15%, जब भी तो इसका सेलिंग प्राइस बन पाएगा, क्योंकि एक को 15% प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे मैं इसको, अब इसको मैं 115 करूंगा तो मुझे एक बात बता दो, 2 जीरो से 2 जीरो अपना हो जाएगा, तो जीरो तो अपना एज इट इज सही, 4×5 सही, और कैरी कितना हुआ अपना, 2 हुआ, 4×2 = 6 हो गया, और 4×1 = 4, क्या 4600 रुपये अपने आ जाएंगे, क्या 4600 रुपये अपने आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब इस प्रकार के कुछ 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद अपन क्लास स्टॉप कर देंगे, क्योंकि अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, मैं इस प्रकार के क्वेश्चन से 2-3-4 क्वेश्चन जितने भी होंगे उनकी प्रैक्टिस करा दूंगा और फिर आपको खुद को करना। ठीक है, चीनी के मूल्य का अनुपात क्या होगा? 20 रुपए प्रति किलो, 15 रुपए प्रति किलो। ठीक है, मूल्य को मिलाने पर न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है, तो इसे 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है। तो अनुपात क्या होगा? क्या यहाँ पे, क्योंकि प्रति रुपए किलो और प्रति रुपए किलो, ना तो हानि हुई न लाभ हुआ। अब यहाँ पे ऐसे मत कह देना कि ना हानि हुई न लाभ हुआ तो 20 रखो। यहाँ पे 20 में क्यों रखूंगा? यहाँ पे लाभ और हानि को पूछ रहा है मेरे को, तो रेशो एलिगेशन कब लगता है? जब सभी की वैल्यू इक्वल में हो। सभी की वैल्यू इक्वल में हो तो ये अपना क्या हुआ 20 किलो प्रति किलोग्राम, और ये अपना क्या हुआ 15 किलो प्रति किलोग्राम, और दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है 18 रुपए प्रति किलोग्राम। इसमें से 18 में से 15 माइनस करूंगा 3 हो जाएगा, 20 में से 18 माइनस करूंगा 2 करूंगा, 2 हो जाएगा। तो अपना रेशियो अनुपात क्या आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्त। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं, क्योंकि इसे अपन एलिगेशन से कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि यार क्लास बड़ी हो जाती है, मैं बताना तो बहुत चाहता हूँ बट क्लास क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ये अपना क्या है 20 रुपए प्रति किलोग्राम, 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। ये मैंने पहले भी बताया था इस तरीके से कैसे निकलता है ये। और ये अपना है 15 रुपए प्रति किलोग्राम है। जैसे ये 15 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ तो दोनों का कितना है 18 रुपए प्रति किलोग्राम, 18 रुपए प्रति किलोग्राम है दोस्तों, 18 रुपए प्रति किलोग्राम ये हुआ। मैंने यहाँ पे माना कि ये अपना क्या हुआ, मैंने 1 किलो यहाँ पे क्या मान लिया, क्वांटिटी मान ली, इसकी 20 किलो यहाँ पे क्या मान ली, क्वांटिटी मान ली, 20 किलो यहाँ पे क्या मान ली, क्वांटिटी मान ली, और इसकी इसकी मान ली मैंने ए प्लस बी क्या मान ली, इसकी क्वांटिटी मान ली। अब इसको और इसको गुणा करूंगा तो क्या अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, मतलब इसको गुणा करूंगा तो इतने में खरीदा, इतने में तो वो खरीद रहा है 20 रुपए में कुछ किलो खरीद रहा है, वो मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे 1 किलो खरीद रहे हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 20 ए हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 20 ए हो जाएगा, 20 ए, टोटल 20 ए हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 15 ए, 15 बी हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा 18 ए प्लस बी, और ये अपना केजी तो है ही, केजी को 18 दो भी, टोटल अपना क्या हो जाएगा ये इसके बराबर हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपना सेलिंग प्राइस हो जाएगा दोस्तों। जैसे इसका रेशियो निकालोगे वही अपना 3:2 आ जाएगा, ए और बी का रेशियो अपना 3:2 आ जाएगा, आप खुद को निकाल लेना। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो रहा है, इसलिए मैंने इसमें एलिगेशन थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है। इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, बाकी आप तो इसको एलिगेशन से करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। 16 रुपए प्रति किलो और 65 रुपए प्रति किलो चाय के मिश्रण को मिलाती है, मिश्रण को लेते हैं, तो जब उसका मिश्रण लेते हैं, ठीक है ना दोस्त, ये लेते हैं, इसको सही कर लेना। जब मिश्रण को 68.20 रुपए प्रति किलो पर बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है। मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे 60 रुपए प्रति किलोग्राम है और यहाँ पे 65 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो इसको भी मुझे प्रति किलोग्राम में देखना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10% का लाभ होता है, इतने रुपए में बेचते हैं, जब इतने रुपए में बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है, तो अनुपात याद कीजिए। मुझे एक बात बताओ कि 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10 होता है। इसे जितने लाभ में बेचूंगा मैं, 11 की वैल्यू अपने में ये रख सकता हूँ कि 68.20 रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता दोस्त, क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है। लाभ कब हो रहा है जब 68.20 रुपए में बेचेगा तो उसे 10% का लाभ होगा। जैसे 10% का लाभ होगा तो अभी मैं डायरेक्ट इस वाले को डायरेक्ट यहाँ पे नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे लाभ कह रहा है, भाई लाभ हो रहा है जब जाके इतने में बेच रहा है, मैं डायरेक्ट नहीं रख सकता। अब मुझे 10 की वैल्यू निकाल लूंगा तो क्या अपना जो यहाँ पे रखना चाहिए वो रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि लाभ पे तो ये हो रहा है, तो 10 की तो कितने 10 पे तो 10, ये तो अपना कॉस्ट रहेगा, ये अपना सेलिंग होएगा, तो सेलिंग में इतना जा रहा है तो कॉस्ट में कितना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ही है लेते हैं, तो ये कॉस्ट हो जाएगा। तो कॉस्ट जैसे निकालूंगा, मैंने यहाँ पे 20 से 28 नहीं है, 11 से काट दिया 6 बार और 11 से 2 बार, जीरो अपना है, पॉइंट लग जाएगा, क्यों 2 संख्या छोड़ के, तो ये अपना क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त 62 हो जाएगा अपना 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा तो ये अपना 2 हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस करूंगा, इसको इसमें से माइनस करूंगा तो ये अपना 3 हो जाएगा। 2:3 अपना रेशियो आ जाएगा दोस्तों।
सॉरी 3:2 आ जाएगा, तो ये अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं ये आपको पता हो गया कैसे निकलता है, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से डिजाइन किया। 16 रुपए प्रति किलोग्राम, और आप देखना ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कैसा है। 16 रुपए प्रति किलोग्राम के 39.6 किलोग्राम नमक है, मतलब इस प्रति किलोग्राम में इतना नमक मिलता है। 28 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य में कितने किलोग्राम नमक मिलना चाहिए, मिलाए जाए, जिससे कि मिश्रण इतने 29.90 की दर से बेचने पर 15% का लाभ होता है। वही इसको तो अपन कॉस्ट प्राइस इसकी निकाल लेंगे, अपन 15% लाभ होगा। तो क्या मुझे एक बात बता दो कि 15% 115/100 होगा, ये 23 बार हो जाएगा अपना, ये 23 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो मुझे एक बात बता दो कि 23 की वैल्यू अपने पास क्या हुई, 29.90 इंटू मुझे किसकी निकालनी है, 20 की निकालनी। क्या 23 से काटोगे, 23 एकम 23, 6 ये बच रहा है, 33 गुणोत्तर हो जाएगा। 23 एकम 6, 6 36 गुणोत्तर हो जाएगा, 33 गुणोत्तर, 33 3 बार होगा, 23 दूना 46, 33 गुणोत्तर होता है, 3 बार हो जाएगा। डबल जीरो अपना ऐसे कैसे लग जाएगा, तो ये डबल जीरो लग जाएगा, तो 2 से गुणा भी तो होगा नहीं। अभी तो 1 मिनट रुको, ये 13.0 आ गया अपना। अब मुझे एक बात बता दो कि 2 से गुण होगा तो ये हो जाएगा अपना 26.00 हो जाएगा, 26.00 हो जाएगा। तो बीच वाला रेशो अपने पास आ गया, ये 16 रुपए था और ये कितना था, 28 था, तो बीच वाला रेशो अपने पास 26 आ गया। इसको मैं इसमें से काटूंगा दोस्त के 10 हो जाएगा, इसको इसमें से काटूंगी क्या दोस्त 2 हो जाएगा, 28 2 हो गया ना। तो ये हो जाएगा अपना 1:5, 1:5 हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा इसका रेशियो। अब ये कह रहा है कि पहले जो 16 रुपए किलो था वो 29.6 किलोग्राम नमक था, अब दूसरे को 28 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य में कितने किलोग्राम नमक मिलाया जाना चाहिए, मिलाए जा सक जाए जिससे कि मिश्रण इतना हो जाए। तो दूसरे में 5 मिलाना चाहिए, यानी एक की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, 39.6 आ रही है, दूसरे में 5 की निकालनी है अपन को, तो ये तो अपना एज इट इज आ जाएगा। एक मिनट इसको हटा देता हूं मैं, ये अपना हो जाएगा 56 जाना 30 हुआ, 56 जाना 30 हुआ दोस्तों, और 3 आया, और 9 45 से 3 47, 9 45 और 3 48 हुआ ना, 8 हुआ, कैरी 4 हुआ, 3 5 15 4 19 हुआ, तो क्या अपना 198 हो जाएगा, 198 किलोग्राम नमक मिलाना होगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ कैसा है, कि ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे क्या दोस्त, वही कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं। दोनों वस्तुओं में क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति मेज 2 मेज इतने रुपए में खरीदता है, एक पर 15% हानि के बाद दूसरी पर 19% लाभ के बाद विक्रम मूल्य समान है, तो दोनों वस्तुओं का क्रम मूल्य बताइए। क्या नहीं कर सकते हो आप, इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, नहीं कर सकते दोस्त, मतलब ये ऐसे कह रहा है कि खरीदते हैं हानि पर बेचते हैं। मुझे एक बात बता दो, खरीद कितने पर आए, 100 में खरीदा है, 2 मेजों को इतने रुपए में खरीदता है, 100 में खरीदा, एक पर उसे 15% की हानि हुई तो 480 ये हुआ अपना, 15% की हानि हुई तो 85 भाई 100 हो जाएगा, 85 भाई 100 हो जाएगी, यानी 85 की वैल्यू निकल जाएगी ना, 100 की अपने पास यार 85 की निकाल लेना। आप जैसे निकालोगे आप 0 से 0 अपना ये हुआ, और 17 5 85, 17 सत्ते 119, 17 अंटे 119 और 17 अंटे 10 तो हुआ, और एक ये हुआ 133 हो जाएगा, 17 सत्ते 33, 36 हो जाएगा ना, 36 तो 6, 36 तो 6, तो वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों इसको आप कर नहीं सकते, क्या मुझे एक बात बता दो यार, आप खुद नहीं करोगे इस वाले क्वेश्चंस को, क्या ये अपना कॉस्ट प्राइस हुआ, ये अपना सेलिंग हुआ है ना, 15% क्या हुआ हानि हुई, और 19% क्या हुआ लाभ हुआ, बाद में विक्रय मूल्य समान है,
विक्रय मूल्य को समान कर देना और दोनों का क्रय मूल्य पूछ रहे हैं, क्रय मूल्य का वैल्यू अपने पास दे रखा है, वैल्यू क्या आ रही है उसकी वैल्यू रख देना और आंसर निकाल लेना। जैसे 15% हानि हो रही है तो 100 से कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, और 19% लाभ हो रहा है 100 से कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। 119 जैसे होगा ओके, और इसका सेलिंग प्राइस समान कर देना, इसको ऊपर से गुणा कर देना इसको नीचे से, यानी कि इसका फ्रैक्शन निकाल लोगे तो बेटर रहेगा, यानी कि 5/20 हो जाएगा। 20 से हानि हो रही तो 15 हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा अपने पास से 3 और 20 20 है ना, तो इसमें हानि होगी 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 17, और ये कितना हो जाएगा 100 से ये कितना 19% हानि हो रही तो कितना हुआ 81, और 81 में 100 ये हुआ, तो ये इसको इसमें माइनस कर लेना, 100 से 81 हो जाएगा। अब ये इनका सेलिंग प्राइस सेम करना है आपको, तो यहाँ पे 81 से गुणा कर देना, यहाँ पे 17 से गुणा कर देना, बाकी जितना यहाँ से गुणा करोगे उतना यहाँ से करना पड़ेगा। अभी कह रहा है कि दोनों मेजों को 480 रुपये में खरीदा है, इन दोनों का मूल्य जो आए उसको उसमें जो भी आए उसके ऊपर 480 रखना, और उसके बाद क्या कह रहा है वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा आपसे, तो ये तो इसका हुआ, तो इसके साथ इसका रख देना, तो आपका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। तो ऐसे कर लेना दोस्त, आराम से हो जाएगा, आपको खुद को करना है ये क्वेश्चन, मैं नहीं करा सकता इसे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है लगता है दोस्तों, और क्वेश्चन भी अपने पास ज्यादा है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी मुझे लगेगा तो वो कराना चाहिए तो मैं वो करा दूंगा, बाकी मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं कराने वाला। सुभाष ने 6 मेज और 12 कुर्सी खरीदी, उनमें 15% के लाभ पर मेज 15% के लाभ पर कुर्सी 10% के आने पर यदि उसे कुल 300 का लाभ हुआ तो उसे मेजों में कुल कितना लाभ हुआ, क्या तो कुल कितना 12,000 रुपए से कितना लाभ हुआ 300 का लाभ हुआ, कि इसका रेशियो निकाल सकता हूँ क्या मैं, जैसे ऐसे 12,000 पर 12,000 ही है ना, 300 का लाभ हुआ इंटू रेट ऑफ परसेंट में लगाना, 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो से अपना ये हो जाएगा। तो मुझे एक बात बता दो कि अपना 6 से 5 बार हुआ, 6 से 2 बार हुआ, ये अपना 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला था जब भी मैं रेशियो लगाऊंगा तो 15% प्रॉफिट है तो 15 और 10% माइनस, क्यों हानि हो रही तो माइनस लगाऊंगा, 2.5 पे अपना ये आ रहा है इसका बीच वाला, क्योंकि दोनों को कुल 300 का लाभ हुआ तो उसे इतने में जो कुल लागत बताइए, तो दोनों में 2.5 हुआ। मुझे एक बात बता दो कि 2.5 में से माइनस कितना 10 करूंगा तो कितना हो जाएगा अपने पास 12.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे ये 12.5 हुआ और इसको 2.5 इसमें से घटाऊंगा तो ये अपना क्या हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। अनुपात क्या आ जाएगा अपना 1:1 आ जाएगा दोस्त, अनुपात क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। अब कह रहा है कि ये हुआ तो मेजों की कुल लागत, ये तो अपनी कहती मेज था, ये अपनी मेज थी, ये अपनी मेज थी, और ये कहती है अपनी कुर्सी, यानी ये टेबल हो गई ये चेयर हो गई, या इसे ऐसे मान लो कुर्सी अपने सीधी लैंग्वेज में। तो दो की वैल्यू अपने पास कितनी हुई 12,000 थी, दो की वैल्यू 12,000 थी, किसकी पूछ रहे हैं किसी की पूछ लो, यहाँ पे तो अनुपात एक ही आ रहा है, यानी किसकी पूछ रहे हैं मेज की पूछ रहे हैं, मेज की रख दो एक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये अपना 6 हो जाएगा, यानी 6,000 रुपये में मेजों ने खरीदा, यानी दोनों को बराबर में खरीदा था उसने। तो ये वाला क्वेश्चन में करा दिया आपको। कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 में खरीदता है, वो मेज 10% के आने पर और कुर्सी 10% के लाभ पर बेचता है, तो फिर उसे कुल कितना 10% का लाभ होगा कि नहीं होगा, तो ये आपको खुद को करना है, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दोस्त, मैं पूरे क्वेश्चन में खुद नहीं कराऊंगा, क्या ये वाला क्वेश्चन भी आपको खुद को करना है। यहाँ पे 10,000 पे 500 लाभ हो रहा है, 10,000 पे 500 लाभ हो रहा है, 10,000 पे 500 10,000 है ना, 10,000 पे 500 लाभ हो रहा है, 500 इंटू 100 करना, इसको 20 का रेशियो निकाल लेना, जो भी आता है कि 2 बार हुआ 20 से 5 आ जाएगा, ये अपना कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा दोस्तों, 5 पे आ जाएगा 15 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 15 प्रॉफिट हो रहा है 10 माइनस हो जाएगा 5 पे यहाँ पे आ जाएगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 पे इसमें घटाऊंगा 10 हो जाएगा, 3:2 आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। देन खरीदा गया मूल्य यह है, तो उनका गाय का क्रय मूल्य, और जितने घोड़े हैं और जितनी गाय है उनको भी देखना आपको, ठीक है, देख लेना खुद के हिसाब से
कैसे करते हो। एक ये लास्ट क्वेश्चन मुझे कराना था जो मुझे दिख गया, ये इसी क्वेश्चन का वेट कर रहा था मैं कि डबल एलिगेशन अपन कब कैसे लगाते हैं। डबल एलिगेशन अपन कैसे लगाते हैं वो आज सीख जाएंगे तो ठीक है। डबल एलिगेशन कैसे लगाते हैं वो सब मैं वो अभी बताने वाला हूँ। जस्ट इसी क्वेश्चन को लास्ट अपना ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन क्लास क्लोज कर देंगे। ये कह रहा है कि 1680 रुपए में कलम खरीदा, कितने 3 प्रकार के, जिसमें कर्म से 22%, 26% और 30% का लाभ होता है, और लाभ अर्जित करता है दो प्रकार के कलमों पर 30%, 23% और सभी पर 25% का लाभ कमाता है। तो प्रथम प्रकार के कलमों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताओ, मैं यदि इसमें डबल एलिगेशन लगाऊं, दो कलम अपनी, पहले पे 22% लाभ हुआ, दूसरे पे 26 हुआ, देन पहली दो प्रकार की कलमों पर कितना 23, तो यानी बीच वाला रेशियो है अपना 23। जैसे मैं यहाँ पे ए और बी भी मान लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 है ना, ये 22 है और ये 26 है, तो एक एक ही आ जाएगा अपना। तो क्या कौन सा अनुपात आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। ए और बी का ये हुआ। तो अब मुझे एक बात बता दो कि मैं यहाँ पे है ना बी और सी को रखूंगा, यानी ए प्लस बी को रखना पड़ेगा मुझे। ए और बी का रेशियो अपने पास ये आ रहा है, ए और बी का रेशियो अपने पास कौन सा आ रहा है दोस्तों, 23 आ रहा है। अब 23 यहाँ पे हुआ, सी का अपने पास ये 30 है, और इन दोनों का ये बीच वाला रेशियो अपने पास क्या 25 है। जैसे मैं इसे करूंगा, ये अपना 2 आ जाएगा और ये अपना क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। मैं ए बी बी और सी, ए बी और सी, इसका रेशियो निकालूंगा, तो ये हुआ अपना 3:1 हुआ, और ये अपना क्या हो जाएगा 5:1 हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बोला था ए बी और सी, कभी भी आपको रेशियो निकालना है तो ये ए का, ये बी का और ये सी का ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ पे बी का रेशियो समान नहीं है, बी का रेशियो समान मुझे करना होगा, तो मुझे यहाँ पे 5 से गुणा करना होगा, मुझे यहाँ पे किससे 5 से गुणा करना होगा, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको ऐसे गुणा करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब करते हैं अपन, जब इनको जोड़ते हैं, सीधा सीधा जोड़ते हैं जब गुणा करते हैं। बाकी आप इसे गुणा मत किया करो, क्योंकि गुणा करने वाला टाइम अभी है नहीं अपने पास। आप तो क्या करो, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करना आपको। इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, लास्ट को लास्ट से गुणा करना है। बट यहाँ पे लास्ट को लास्ट से गुणा नहीं करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे अपना हुआ 15 और ये हुआ अपना 5, 15 अभी अपना कौन सा रहेगा, सी का रहेगा भाई। ये किसका रहेगा, सी का रहेगा। बट सी में क्या हो रहा है, सी में वो कह रहा है कि प्रथम दो का, यानी दो दो क्रमागत का 3 ये है अपना। तो ए और बी का अपने जो रेशियो है ना, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के गुणा करना पड़ेगा, जब जाके अपना सी का आएगा। क्योंकि इन दोनों को मैं जोड़ के गुणा करूंगा तो ये अपना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ए वो 3 और 1 को 4 को जोड़ूंगा, इसमें इस सी से गुणा करूंगा जब जाके होगा। क्योंकि सी है ना, सी अपन जब सी निकाल रहे हैं ना, तो ए और बी ले रहे हैं, ना कि सी ले रहे हैं ओनली। सी जब आएगा ए और बी का रेशियो लेंगे, इसको और इसको गुणा करना पड़ेगा, जब जाके अपने पास ये आएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम प्रकार के कलमों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीनों प्रकार की कलमों की कुल कलम इतनी थी अपने पास, कुल कलम कितनी थी 680 रुपए थी, नहीं 1680 थी, 1680 थी। तो ये कुल कितनी हुई 15, 5, 20 और 8, 28 ये हुआ। और प्रथम प्रकार की तो ए है, ए कितना हुआ 15 हुआ। जैसे यहाँ पे ए 15 हुआ, मैं इसे काटना चाहूं तो काट सकता हूँ क्या, 28 दूना 56, 2, 7 चौक 28, 2 के 27, 4 से काट लेते हैं, 7 पर हुआ, 4 से 4 बार, 2 बार 0, 7 से 7, 6 7 6 बार हुआ, और 15 छिकी 90, 15 छिकी 90 0 एजिटिस है, तो 900 कलम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्त, 900 कलम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको खुद को करना है, ये इसका आपको मुझे आंसर बताना है क्या आएगा, और मैं आपका आंसर का वेट करूंगा, ठीक है। इसे सबको हल करना है। तो आज की क्लास यहाँ तक ही है दोस्त। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम MSR सूरज राजौरिया है, क्या है
MSR बाई रेगुलर, ये स्पेस नहीं है, MSR बाई सूरज राजौरिया, MSR बाई सूरज राजौरिया, इसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन दोनों PDF डलवाता हूँ, ठीक है। क्लास जैसी खत्म होती है उसके साथ जस्ट मैं डलवा देता हूँ क्लास और PDF दोनों। और यहाँ पे जो भी एग्जाम से रिलेटेड करंटली जो भी न्यूज होती है वो यहाँ पे मैं डालता हूँ। जो भी SSC हो, रेलवे हो, सेंटर की जो भी एग्जाम होती है सबके लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ न्यूज, जो भी याद होती है वो सब में यहाँ पे प्रिपेयर आपको वो बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।